हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 4 डिस्टेंस अल्फ़ाबेट। देखिए अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, ए से लेके जेड तक, जी तक। उसमें से हमने 4 अल्फ़ाबेट्स से कितने वर्ड बनाने हैं, 4 अल्फ़ाबेट से कितने वर्ड बनेंगे। तो वर्ड्स में देखें, अगर हम 3 वर्ड यूज़ करें तो ये देखें 8 और टी, तो दोनों का अगर ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर चेंज करने से वर्ड चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर चेंज होने से वर्ड चेंज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम सिलेक्शन नहीं करेंगे बल्कि परमुटेशन करेंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन में परमुटेशन का फार्मूला लगेगा। तो हमारा क्वेश्चन होगा टोटल एन हमारे पास है 26 और आर की वैल्यू 4 है, 26 परमुटेशन 4, तो 35,888,00 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विच हैज 0 एट यूनिट प्लेस। 3 डिजिट नंबर तक, 3 डिजिट नंबर मीन्स अप टू 999 तक ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आता हो वो कितने नंबर हैं। तो देखें पहला हमारा होगा 0, फिर 10, 20, 30, 40 और 2 सिंगल डिजिट और 2 डिजिट को मिलाएं तो ये 10 डिजिट बनते हैं। इसमें 100 प्लस कर दें, 100, 110, 120 एंड सो ऑन, ये भी 10 बनेंगे। इस तरह चलते जाएंगे तो 999 तक ये टोटल 100 डिजिट्स बनेंगे जिनके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आता है। तो 0 से लेके 999 तक हमारे पास टोटल डिजिट्स जो होते हैं वो 1000 होते हैं। तो ऐसे डिजिट्स जिनके आखिर में 0 आता है, 0 से लेकर वो हैं 100, क्योंकि एक 10 कट हो जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100। इन 3 डिजिट नंबर यूनिट 10 एंड 100 प्लेस मे बी फिल्ड इन 10 वेज। उसमें यूनिट्स भी आ सकते हैं 10 या 2 डिजिट्स भी आ सकते हैं 100 प्लेस में, मे बी फिल्ड 10 वेज। यूजिंग 0 to 9 तक हम डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल 3 डिजिट्स, टोटल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर जिसमें यूनिट डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट दोनों शामिल हैं वो 1000 होंगे 0 से लेके 999 तक। इफ़ वी फिक्स, अगर 0 को हम लास्ट में फिक्स कर दें, 0 लास्ट में फिक्स कर दें, रिमेनिंग 2 प्लेसेस में बी फील्ड, तो एक तो हमने निकाल दिया, एक तो हमने निकाल दिया, यानी कि एक 10 तो हमारा निकल गया, 0 तो हमने फिक्स कर दिया। तो रिमेनिंग 2 प्लेसेस में बी फील्ड इन 10 वेज। सो टोटल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर जो होंगे 0 को फिक्स करने के बाद, यूनिट प्लेस पे 0 फिक्स करने के बाद वो कितने होंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स दिस। 6 डिजिट नंबर बनाने हैं और हमें 6 डिजिट ही दिए हुए हैं विदाउट रिपीटिंग, बगैर किसी रिपीटिंग के। तो 6 डिजिट नंबर बनाए तो 6 डिजिट नंबर तो टोटल बन जाएगा 6 फैक्टोरियल। अगर हम परमुटेशन करते हैं तो आएगा आंसर 6 फैक्टोरियल, तो ये आंसर आ जाएगा 720। बट 0 को अगर हम लास्ट से, अगर लेफ्ट से पहले वर्ड पे फिक्स कर दें तो ये यहाँ 0 लगाने का डिजिट का नंबरिंग कोई चेंज नहीं होगी। तो पीछे अगर 0 को, ये वाला 0 हम शुरू में फिक्स कर दें तो बाकी बचे हमारे पास 5 डिजिट्स, तो बाकी 5 डिजिट से हम परमोटेशन करेंगे तो उसका आएगा 120। तो हमें टोटल आया था हमारे पास 720 और 0 को शुरू में फिक्स करने से हमारा आंसर आया था 120। तो जो हमारे पास नंबर बनेंगे, अगर 0 को शुरू में फिक्स करने से इन वाले नंबर्स को हम माइनस कर देंगे, तो 720 में से 0 फिक्स करने से जो नंबर बने 120 उनको माइनस कर दिया तो टोटल आंसर आएगा हमारे पास 600। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 7 की इन अ चेन, की चेन। अब की चेन हमारी सर्कुलर परमुटेशन है, तो सर्कुलर परमुटेशन में जो वैल्यू n की हो उसमें से एक माइनस करते हैं। तो नंबर ऑफ वेज जिसमें हम अरेंज कर सकते हैं कीज़ को की चेन में वो होगा 7 - 1 मीन्स 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, जिसका आंसर आएगा 720। सिंस कीज इन अ की चेन आर फ्लिपेबल। देखें ये अगर की चेन है हमारा तो इसमें अगर ये की लगी हुई है तो ये तो फ्लिपेबल भी हो सकता है, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। मैं आपको फ्लिप करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने की चेन को यहाँ पे फ्लिप कर दिए, नहीं फ्लिपेबल कर दिया है। तो तमाम की चेन जो होती हैं वो फ्लिपेबल होती हैं, इसलिए यानी कि उनको उल्टा भी किया जा सकता है, उनको अप साइड डाउन, डाउन साइड अप किया जा सकता है। सो हैज़ पॉसिबल वे द की अरेंजमेंट क्या होगा, जो आंसर आया था 720 उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये फ्लिपेबल भी है। 720 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 630। ये देखिए मैं आपके लिए की को फ्लिप कर रहा हूँ, ये फ्लिप होता है ऐसे, ये फ्लिप कर दिया, 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 इस वजह से हमने इसे यहाँ पे 2 से डिवाइड किए। क्वेश्चन नंबर 6, 12 पर्सन आर सीटेड इन अ राउंड टेबल। ये 12 पर्सन सीटेड हैं, राउंड टेबल है, तो एक तो n में से 1 वैसे ही माइनस हो जाएगा,
तो अगर हम इसे सिंपली सॉल्व करते तो हमारा आंसर आता 11 फैक्टोरियल। फाइंड द नंबर ऑफ वेव देयर अरेंजमेंट इफ 2 पार्टिकल पर्सन डोंट वांट टू सिट टुगेदर। लेकिन 12% में से 2% तो इकट्ठे रहना ही नहीं चाहते। तो अगर उन दो हम अब ये कंसीडर कर लेते हैं कि वो दो अगर इकट्ठे हों तो तब कितनी नंबर ऑफ वेव बनेंगी। इफ 2% सिट टुगेदर है, वो दोनों इकट्ठे हों तो हम उनको एज अ सिंगल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो वो 2% तो सिंगल एलिमेंट होंगे, पहले 12 थे अब 11% रह गए, वो दोनों को हमने सिंगल एलिमेंट कंसीडर कर लिया। तो अब उसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऐसी होंगी जिसमें वो इकट्ठे होंगे, वो होगा 10 फैक्टोरियल। तो टोटल वेज थी 11 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल ऐसी वेज थी जिसमें वो डोंट वांट टू सिट। तो 11 फैक्टोरियल में से 10 फैक्टोरियल माइनस कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। शुक्रिया माय फ्रेंड्स, हम जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको अल्टरनेटिव मेथड से इसकी वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे और आपको इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन भी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।